अबे माया एक माया ऐसे है रासिरी ऐसे मसाला डाल के घुनघुना बजाते महतारी हो घुंघरू के स्वर फैल खा जाए अतेक माया है। और ये एक माया कबे लाल और सादा में लाल और सादा माया भारी जोरदार। हाँ नहीं आपने नहीं कहा था भैया गलत मत समझ संत ये जगह राम कथा होते। हाँ जो मुस्कुराना जानता है ये रोशनी भी उसी की, जो समझ जलाना जानता है। हर जगह है मंदिर, हर जगह है मस्जिद, लेकिन ईश्वर उसी का जो सर को झुकाना जानता है, जो सर को झुकाना जानता है। कि अपने अल्फाजों को खुद का गुलाम करती हूँ, जो आए पसंद आपको वही काम करती हूँ, और जिस गुरु से मैंने तालीम ली है उस गुरु के चरण को प्रणाम करती हूँ। और मेरे माता पिता ने मुझे शिक्षा दी है कि सबसे पहले आप सभी के श्री चरण कमल को प्रणाम करती हूँ, स्वीकार हो। और आओ सर्वप्रथम संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के चरण कमल में प्रणाम। और यहाँ पे उपस्थित जतेक भी राम कथा के सुनैया समस्त ग्रामवासी, आयोजक समिति के जतेक भी सदस्य हैं, और साथ ही साथ मंच पे आसीन परमादरणीय बड़े भैया उद्घोषक महोदय, नाने नाने बाल गोपाल, आप सबके श्री चरण कमल में हमार भूमिजा महिला मानस परिवार गुड़ियारी राजधानी रायपुर की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है, स्वीकार करो। और अब आओ राम कथा में चर्चा करे ले पहले माँ शारदा के चरण कमल में एक प्यारा से भजन, और ओकर पहली चाहूं में हाँ एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर उठा के, दूठन हाथ नहीं दे मातारी हो भगवान, हाँ दूठन हाथ सब छल दे है ना, तो जेकर दोनों हाथ ऊपर होकर किस्मत सुपर, और जेला जेला अपन किस्मत सुपर बनाना है राम जी के दरबार में। बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा हो जाए एक बार, बोलिए राजा रामचंद्र की। और एक ठनो बात है दीदी हो, राम जी के दरबार में बढ़िया सुंदर बैठे हो, और केवल हाथ उठा के, हाथ उठाए कहा तो हाथे उठा दो, लेकिन जयकारा घलो साथ में लगाना है। काबर की जब हम दोनों हाथ ऊपर उठाते ना तो ये हमारे हाथे बस पवित्र होते, लेकिन हम मुंह खोल के जयकारा लगाते तो हमारा सारा शरीर पवित्र हो जाते। तेकर से ती जयकारा बिल्कुल लगाना है, आप मल्ला कंजूसी नहीं करना है, और जे कंजूसी कर ही ना ओकर मन बर तो इतनी कहना चाहूं मैं हाँ कि आम के रस को जूस कहते हैं, कि आम के रस को जूस कहते हैं। और जो राम जी के नाम पर ताली ना बजाए, जयकारा ना लगाए, उसे मुंह खोलो,
उसे क्या कहते हैं? कंजूस नहीं कहते हैं, महाकंजूस कहते हैं। इसलिए बिल्कुल मीठी मीठी ताली के साथ एक बार जोरदार जयकारा। और एक ठनो बात, ये सत्संग के जगह है और ये सत्संग में बिल्कुल खाली पीली नहीं बैठना चाहिए। सत्संग में कैसने मन बैठते, एक भाग वाला मन नहीं बैठे महतारी हो। ये करा आए भर केवल बहाना चाहिए। कैसे? राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। तो केवल एक सत्संग एक बहाना है, वो तो भगवान की कृपा है, परमात्मा राम जी के कृपा है, जेकर वजह से आज आप और हम सब एक जगह सकलाए हन और राम कथा के आनंद लेत हन। तावन एक बार जोरदार जयकारा चाहूँ मातारी हो। बोलिए राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की जय जय श्री राम। आवन प्यारा से भजन मां शारदा के चरण कमल में अर्पण करते हुए राम कथा में चर्चा करबो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पास बुलाती है कितना सताती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है। आती है
दुनिया की रीत ऐसी है, जो बोया है वो पाएगा। ना हाथी है ना घोड़ा है, ना बंधु है ना साथी है। ना हाथी है ना घोड़ा है, ना बंधु है ना साथी है। और अकेला आया था जग में, अकेला ही तू जाएगा। खुशी महफिल को देना है, तो सारे गम भुला कर दो, कि सारे प्यार के रिश्तों को जरा दिल में सजा कर दो। यहाँ हम राम की गाथा को बस गाने ही आए हैं, और इजाजत तुम हमें संतो, इजाजत तुम हमें बहनों, जरा ताली बजा कर दो। चलिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। और अवन राम कथा की ओर चलथन। वैसे तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, वास्तव में परमपिता परमात्मा राम की जो कथा है अनंत था है, जेकर पार बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी नहीं कर सके, तो हम कान आवन एक बार जोरदार जयकारे के साथ राम कथा में चर्चा करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री राम श्री राम श्री राम। गुरु रे ब्रह्म, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवा महेश्वरा, गुरु रे साक्षात पार ब्रह्मम्, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मानस प्रेमी सज्जनों, छत्तीसगढ़ के पावन धरा धाम में बसे ग्राम ढाबा के पावन माटी ला प्रणाम करत हूँ। जतेक भी राम कथा के सुनैया श्रद्धालुगण, भक्तजन, माता पिता, दीदी भैया, नान्हे नान्हे बाल गोपाल, अवैया जवैया मल्ला अपन गुरतुर गुरतुर वानी में समेट के रखैया मोरमन संचालक भैया के, हमार भूमिजा महिला मानस परिवार के नान्हे नान्हे लइका की ओर से आप सबके श्री चरण कमल में सत सत प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है, स्वीकार करो। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा के बखान तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी मन नहीं कर सके। तुम एक तुच्छ प्राणी का कर सकते हो, फिर भी आप ही मन के मुखाग्र से सुने हुए वाणी ला आप ही मन के पास में दोहराना चाहता हूँ। अगर मुझसे कोई भी भूल हो ही ये ला अपन कोरा के नान्हे लिखा जान के क्षमा कर दो। यही प्रार्थना लेके आज आप मन के कोरा में आए हो। परम पिता परमेश्वर भगवान राम के श्री रामचरित मानस के वर्णन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी करे है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में 7 कांड दर्शा है, जिनमें आप सबके बीच में जो पावन प्रसंग, पावन कथा,
परोसे बढ़ जात हो ना। वो पावन कथाए रामचरित मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिस का अरण्य, अरण्य मतलब होते का जंगल, और कांड मतलब होते का घटना। तो रामचरित मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 17 में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखेगा, लक्ष्मण अति लाघव सो नाग कान बिनु ताके कर रावण कहा मनो चुनाती दिन। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में ना एक एक दोहा, एक एक छंद, एक एक चौपाई, एक एक सोठा में एक एक संदेश देना चाहते हैं। संदेश, आदेश नहीं, संदेश। जैन पावन कथा में मैं चर्चा करे बढ़ जाता ना, तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर भाव लिखिस कि लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु किन और ताके कर रावण कहा मना चुनती दिन। ये जो पावन कथा है न महतरी हो, लक्ष्मण जी महाराज जो है शूर्पणखा के नाक ला काट थे। वो शूर्पणखा के नाक ला काट दी त लक्ष्मण कौन हरे? लक्ष्मण जो है वैराग्य हरे और शूर्पणखा काम हरे, काम के प्रतीक। और वैराग्य कामना के जो है नाकला काटे है, काबर काटी सोही कारण का है। ऐसे शूर्पणखा कौन से ऐसे काम कर दी जेकर नाकला काटे काट दी लक्ष्मण जी महाराज। और ये शूर्पणखा कौन है? रामचरित मानस में जो है सुंदर भाव दी, तो ये शूर्पणखा कौन है जानने के प्रयास करें। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखेगा, शूर्पणखा रावण कई बहिनी दुष्हृदय दारुण जस अहिनी पंचवटी सो गई एक बारा देखई विकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा रावण के बहिनी है कथे। वो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहा थे कि शूर्पणखा रावण के बहिनी है। अब नारी मल्ला महतारी मल्ला का नाम से जाने जाते? गोलू के माए कथे की नहीं कहा, माँ के नाम से जाने जाता है ना। गोलू के माए और बुधारू के पत्नी है, बुधारू के पत्नी है कथे की नहीं कहा है। और रामलाल के बेटी है कथे की नहीं कहा है। तीन से नवाजे है, महतारी मल्ला नारी मल्ला, तीन नाम से नवाजे के है, माँ से, पत्नी से और बेटी से। लेकिन आज रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी शूर्पणखा बहिनी के नाम से दर्जा दे है, बहिनी के नाम से। वो तो का करो पत्नी हो ही ओला काबर ने कहे कि फलाना के पत्नी हरे काबर ने कहे हैं। केवल रावण के बहिनी के नाम से दर्जा काबर दी। और वो कहा थे कि पंचवटी में एक बार किसका थी, एक बार। शूर्पणखा कौन है? वो राक्षसी ने, शूर्पणखा राक्षसी ने। और कहा थे पंचवटी सो गई एक बार किसका है? पंचवटी। देखो रामचरितमानस में 3 वाटिका के बारे में वर्णन करी। प्रथम जो है पुष्प वाटिका, दूसरा जो है पंचवटी और तीसरा
अशोक वाटिका। अशोक पंचवटी में जो है कौन है? जी हाँ, शूर्पणखा के है। परमात्मा राम जो है, भगवान राम जो है 14 वर्ष के वनवास है मातारी हो। भगवान राम कौन है? भगवान राम ज्ञान के प्रतीक, माता सीता भक्ति के प्रतीक, और छोटे भाई लक्ष्मण वैराग्य के प्रतीक। संसार के कल्याण करे के खातिर, धरती के भाल उतारे के खातिर पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जो है मानव रूपी अवतार लेके आए हैं। माता पिता के वचन निभाएवर 14 वर्ष के वनवास निकले हैं मातारी हो। ज्ञान भक्ति और वैराग्य पंचवटी में जाके निवास करे है। अब पंचवटी में जाके निवास करे है तो शूर्पणखा जो है पंचवटी में गए है। तो देखन आओ आगे कथन में क्या बताते हैं भजन के बाद। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम 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 जय जय श्री राम। लखन से चंद्र की जय। छाई काली घटाएं तो क्या, इनकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे ये चलते मेरे, मेरे रघुवर के पीछे हूँ मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझे डरने की क्या बात है।
धरने की क्या बातें हैं। छाए छाए घटाए तो क्या इनकी छतरी के नीचे घूमे। आगे आगे ये चलते मेरे रघुवर के पीछे हुए। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझे डरने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझे डरने की क्या बात है। मेरे राम जी के दर कुछ ऐसा मिला, मेरे राम जी के दर कुछ ऐसा मिला। खाली झोली भरी तो मजा आ गया, खाली झोली भरी तो मजा आ गया। मेरे राम जी के दर कुछ ऐसा मिला, मेरे राम जी के दर कुछ ऐसा मिला। खाली झोली भरी तो मजा आ गया, खाली झोली भरी तो मजा आ गया। मेरे राम जी के दर कुछ ऐसा मिला, मेरे राम जी के दर कुछ ऐसा मिला। खाली झोली भरी तो मजा आ गया, खाली झोली भरी तो मजा आ गया, खाली झोली भरी तो मजा आ गया, खाली झोली भरी तो मजा आ गया। अभी हमार गायिका बहनी गात रही से तक कैसे लागिस कथम वो तालिका नहीं बाजिस मोला ऐसे लागिस है बिल्कुल चुपे हो गए नहीं। कैसे कही पर इनका ऐसने कस लागी ते कर से ती के हैं ताली बजात रवे त बने लागथे महतारी हो। आज यही बात चलत है, रामचरितमानस में यही बात चलत है कि जैन शूर्पणखा भगवान राम के कुटिया में गए है पंचवटी में। वो कैसन हृदय वाली है, दुष्ट हृदय वाली है। सब महतारी मनहा देखो बड़े ध्यान से सुनना, अपन सुंदर रूप ला सजाना होते ना त कहाँ जाते महतारी मनहा ब्यूटी पार्लर जाते। जाता नहीं वो कैसे नहीं गोठिया महतारी हो ऐसे मुड़ी ला ऐसे ऐसे मत करो का बार मिर्गी आए कस लागथे। हाँ वो नहीं ऐसे कहा भाई, हाँ खा पी बढ़िया बैठे हो और जोरदार रहा बात करहु तब भेद बने लागी वो। सब महतारी मनहा रूप ला सजाना रथे, सुंदर बनाना रथे तब ब्यूटी पार्लर जाथे। और शूर्पणखा कहाँ गए जानता वो पंचवटी। पंचवटी में पार्लर खुले हैं वो ऊंचे गए कथे रुचिर रूप धरी प्रभु ही पही जाई और बोली वचन बहुत मुस्काई। अपन देख शूर्पणखा राक्षसी ने और राक्षसीन हा जाही का करवा घूमे त बने करत हत बहनी यहाँ ते बैठे गई है। एकर सती वो हाना अपन रूप ला बदल डरिस, एकदम एकदम हीरोइन सन बन गए, हीरोइन सन सुंदर बन गए। और बन के ना भगवान राम जी हाँ बैठे हैं पंचवटी में। उनचगिस महतारी हो और उनचगिस कथे तुम सम पुरुष नमो सम नारी और यह संजोग विधि रचहि विचारी। अब देखो कैसन बात करत है भगवान राम का शूर्पणखा गिसना तब ब्रह्मदेव हा का कथे भोलेनाथ ला। बड़े ध्यान से सुनो भैया, ब्रह्मदेव कहा थे भोलेनाथ ला भगवान राम करना शूर्पणखा गे है
चल तो जी वो का कहा देखबो ऐसे कथे। ये बात ध्यान देना, काकरो जगह अगर निंदा होथे, काकरो निंदा होथे, काकरो बुराई होथे ना, तो 2 जन के जगह ना 10 जन जाते सुने बर। काबर निंदा बुराई ला सुने बर अच्छा लागथे। और कहीं ढाबा में रामायण होथे, चन्ना जी जाबो ऐसे कही का कही लेन भैया तेरे घर में बैठे बैठे ही कर सुनत होगा कहीं। हाँ, ऐसा ला ना सुने बार वही कर सुन डारथे। और काकरो बुराई ला ना सुने बार वही कर जाल लागथे, तीरेच में जाल लागथे तब सुनाथे। अच्छा बात है ना, अच्छा बात ला दूरी हट सुनी ही, और बुराई बात ला ना वही करा काबर मजा लेना रहते, मजा लेना रहते। ब्रह्मदेव कहते भोलेनाथ ला चन्ना जी जाबो भगवान राम कर गे शूर्पणखा का गोठिया तेल सुनबो कथे। अब दोनों जन गे है, और दोनों जन सुना थे मजा लेवा थे। अब यही कर कही दी तो सम पुरुष न मो सम नारी, और यही संजोग विधि रचे बेचारी। कथे आये संसार में ना भगवान हाँ तोर सही पुरुष नहीं है न मोर सही नारी, और ये दोनों जन हमार दोनों जन के संजोग लना कौन रचे है, विधाता रचे है। कही दिस कौन ला भगवान राम ला कहा थे शूर्पणखा है ते अतेक सुंदर एक स्पष्ट लिखे है भगवान राम के जो ने भगवान राम ला जब देखिस ना कि पंचवटी सो गई एक बारा, और देख विकल भई जुगल कुमारा। भगवान राम ला जब देखिस ना तो शूर्पणखा मोहित हो गए वो, और मोहित हो के भगवान राम ला कहा थे कि ये जग में ना तोर सही पुरुष नहीं है न मोर सही नारी, और हमार दोनों जन के जोड़ी ना भगवान रचे है कथे। इस संसार में जुग जोड़ी रचने वाला कोने कौन है रे भैया? महादेव। इसने कह दू का है रचना कर रही है कौन है? सृष्टि रचना कर कौन रचे है? ब्रह्मदेव है ना। अब यही कर ब्रह्मदेव का कथे मैं कभी कर्मल के जोड़ी रच जा रहे जी बड़ा कर गोठिया थे। ये हंसी निंदा करवा दी का, फदीता करवा दी का, मोल बदनाम करवा दी। मैं कब लिखे जी कर्मन के जोड़ी ला? भगवान राम के जोड़ी माता सीता सन बने हैं, इला सबे दुनिया जानते हैं। और ये शूर्पणखा सान राम के जोड़ी में कब लिख डरे जी? तब भोलेनाथ का कथे जानता भैया बने के है जी चन्ना देखे जाबो के है। अब तोरे नाम लेवत हफ्ते जान, अब तोरे नाम लेवत है। तुहिल कहा थे, तुहिल जोड़े है से कहा थे, ओकर संजुग जोड़ी ते जोड़े धुनी जोड़े ते जान जी हम का जानबो। एला वो बतात भाई वो कहा थे, मैं नहीं कहा था। बने देखे बार आहस ना ले अब देख कथे तका करो हंसी निंदा ला सुने जाबे, दूसर के हंसी उड़ाबे, दूसर के निंदा करबे ना ता तोरे निंदा होने वाला है। दूसर बारते कहूँ गड्ढा खनबे और वही गड्ढा में तोला जाना है। तब बुराई से बचो, बुराई से बचना, हमेशा बुराई से बचते रहना। कभी दूसर के बुराई मत सुनो। सुनना है तो अच्छा ही सुनो, करना है तो अच्छा काम करो, बुरा काम मत करो। भगवान भोलेनाथ जब कहिस ना तो कहिस मैं हंसी निंदा हो जाऊं भैया, मोर फदीता कर दिए, बदनाम कर दी के तुरंत ब्रह्मदेव रेंग दी। नहीं सुनना है मोला। हाँ अब भगवान ला उसने कहा थे अब तोरे पर मोला रचे है ऐसे कहा थे। तब यही करक कि मम अनूप पुरुष जग महे और देख खोजी लोक तिहु नहीं। ये पूरा जगत में खोज रहे हो, तोर सही मोल कोई चीज नहीं मिलिस कथे। हाँ शूर्पणखा कहा थे कोनो चीज नहीं मिलिस मोला तोर असन। अब एक ठनौ बात कहा थो हिच करा। हाँ एक ठनौ बात कहा थे, कथे ताते तब लगी रहे हैं कुमारी। देखो औ कहा थे शूर्पणखा औ मनु माना कछु तुम्हें निहार। एकर के कहना ये है कि
तीन लोक में मैं सब ओढ़ान घूमे कि मोर भर योग्य कैसने लड़का है कह के, लेकिन एको झन मोर मन पसंद नहीं ऐसे। और आज ले में है ना बिहाव नहीं करे हो और तोरेज बर बैठे हो कुंवारी कहाते है। हाँ तोरेज बर कुंवारी बैठे हो कहाते। अब देखा सूर्पनखा कुंवारी है वो, सूर्पनखा कुंवारी भैया, कुंवारी सूर्पनखा है। सूर्पनखा कहत है कि मैं हाँ तीनों लोग ला घूम के देख डरे हो, लेकिन कोई नहीं मिली। तो आज ले मैं तोरज भर बैठे हो कुंवारी ऐसे कथे। ता सूर्पनखा कुंवारी है। ए मौसी मौसी एती लिखना वो सूर्पनखा कुंवारी है का ऐसे कथा नहीं है। सूर्पनखा नारी नहीं ना कुंवारी नहीं, सूर्पनखा नारी नहीं ना कुंवारी नहीं, सूर्पनखा तो रानी है रानी, सूर्पनखा रानी है। सूर्पनखा पति कोने जानता मातारी हो? विद्युत जीवा, विद्युत हो, विद्युत दे करेंट छुबेत करेंट मारी पता नहीं कते कर फेंकावे चेतले बीचेत। लंकापति रावण ला पता चलीस कि सूर्पनखा अपन मन पसंद से बिहाव कर रहे की के, और वह विद्युत जीवा है कथे। विद्युत मतलब करेंट है, और करेंट में जेन विद्युत ओकर साथ में अगर छुए के प्रयास करही मतलब ओकर मृत्यु निश्चित है। और रावण जान डरिस कि रावण ला काकरो आगुम झुकना पसंद नहीं है भैया, रावण ला झुकना पसंद नहीं है, रावण ला झुकाना पसंद है, झुकना पसंद नहीं है। कि ये तो मोर ले बड़े हो गए हैं, ये तो मोर ले बड़े हो गए, ये है ना मोला मार डर है। तब मोला मारे पहले मैं हिल मार देता हूँ कि तब का बार कहा था देखन एक भजन के बाद। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। धुन माही संगवारी मल्ला लगाले मनमा बसाले राम गुण गालिना, मल्ला लगाले मनमा बसाले राम गुण गालिना। प्रभु राम के धुन माही संगवारी मल्ला लगाले मनमा बसाले राम गुण गालिना, मल्ला लगाले मनमा बसाले राम गुण गालिना।
मानस प्रेमी सज्जनों, आज देखो महतारी हो, सूर्पनखा के पति विद्युत जीवा हरे। भैया मन ध्यान दे के सुनना भैया, लंकापति रावण हा कोने सूर्पनखा के भाई है, और सूर्पनखा के पति हा रावण के का होई भैया मन बताऊंगा है, नहीं जाना का या ये बात नहीं जानी तो हमन बताबो दीदी। हाँ ले आप कैसे जाने, हाँ कथेगा ससुरा जाबे ना तो सबसे पहली फोन कर ही सारा डेढ़ सारा कर में आवत हो ता आहू तमोर बर व्यवस्था है नहीं कथे की नहीं कहा है भैया, सही बात है। नहीं आप मला नहीं कहा था, हमार रायपुर डाहन कोठिया थे उसमें, आप मला नहीं कहा था भैया, रायपुर में हमार डाहन कोठिया थे। पहली ले जाना होई ना तो फोन कर दी मैं आवत हूँ, लेकिन व्यवस्था रखे रबे है। और ऐसन व्यवस्था देखा, वैसन व्यवस्था कैसन व्यवस्था, रावण मन में विचार कर डरी सेला तो ऐसने से ऐसने नहीं मार सका तो का करना चाहिए कि प्लान बने। देखो प्लानिंग बनते ओकर मतलब जुगाड़ के, ऐसे जुगाड़ करीस रावण, इतना व्यवस्था करीस ओकर बर बढ़िया खवईस पियईस फुल व्यवस्था। व्यवस्था में ऐसने लत हो गए विद्युत जीवा। ध्यान देना भैया, कभी ये व्यवस्था चक्कर में मत पड़ना, चिकनी चुपड़ी बात में मत आना। खाना है पीना है व्यवस्था करना है स्वयं करो, दूसर के भरोसा कभी मत करना। आज रावण जो है ऐसे चिकनी चुपड़ी बात में अपन फंसा ले और ऐसे व्यवस्था करके खिला पिला के रात्रि के समय में जो है ना विद्युत जीवा के वध कर दी। मातारी हो विद्युत जीव के वध कर। सूर्पनखा ला जब पता चली कि सूर्पनखा के पति मारे गए, सूर्पनखा ला पता चलीस ना कि ओकर भाई जो है ओला ओकर पति ला मरवा है कही के, तब वही दिन से सूर्पनखा जो है संकल्प ले ली कि आज मोला जन विधवा बनईस, आज मोला विधवा बना दिस ना तो मैं संकल्प करत हूँ कि लंका में ना कोई नारी जो है ना सुहागन नहीं रहा है, सब ला मैं रानी करके रहूं, सब ला विधवा बना के रहूं, सब ला विधवा बना के। आज ओकरी तलाश में निकले थी सूर्पनखा, और जब भगवान राम और लक्ष्मण ला देखिस ना समझ गए यही है जो मोर काम कर सकते हैं। भगवान राम के पास में गए, भगवान राम के पास में जाके जब प्रस्ताव रखा थे कि भगवान राम ला कथे कि तोर जैसे सुंदर पुरुष नहीं है और मैं विवाह तोरे साथ करना चाहता हूँ। विवाह के प्रस्ताव लेके गए सूर्पनखा, भगवान राम माता सीता डहन ला देखी कथे सीता ही चिता ही कही प्रभु बाता, और अहि कुंवार मोर लघु भ्राता। भगवान राम कथे मैं तो रेडी शादी शुदा हूँ, और विश्वास नहीं है तेज मोर पत्नी बैठे भाई है, मैं तो रेडी शादी शुदा हूँ, मैं शादी नहीं कर सका। ओ मोर भाई दिखत है ना, ओ मोर भाई है लक्ष्मण, वही है बे ओकरे कर जाके तो सूर्पनखा देखे ती बिहाव कर हूँ भगवान राम ला कही डरी, और वोती जा लक्ष्मण दहन की नहीं तन कते गई लक्ष्मण रिप भगनी जाने, और प्रभु विलो की बोली मृदु बानी। या इसने होते माया, इसने होते प्रेम है, भगवान राम सन बिहाव कर हूँ ऐसे कहीं को कर प्रस्ताव रख डरीस। लक्ष्मण डहान भेजी तहनो का टहन चल दी, मैं ऐसे कथा वो घर में बेटी है और बेटी बर सगा आथे है ना, बिहाव करबो ऐसे कथन तब बेटी बर सगा थे। एकेज गांव थोड़े आथे दाई, एकेज गांव का थे का नी देख नी सुना थो का वो कहीं चनी कोठिया तक कथो सगा एकेज गांव थोड़े आथे, 2 गांव 4 गांव कई घर तैसे हो जाते, 10 गांव का जाते, कावल लगिन नहीं रहा है।
त सगा थे त बेटी कही पसंद आईस वो बेटी पूछबे को जन सगा पसंद आईस वो ऐसे कबे ता जी ही पसंद आई तिहिल बताही का 10 गांव का 5 गांव का जे लड़का पसंद आई तिहिल कही कि मेकर सन शादी करूँ ही पसंद आए कि कही नहीं ते ऐसे कही दी बेटी जी यही सगा तेकरे सन बिहाव करूँ ऐसे की जत का जहाँ सगा आते सबे सन बिहाव करूँ ऐसे कही वो ऐसुर पर ना खा उसने करा था भगवान राम ला कही दी इसमें बिहाव करूं कही के और यति लक्ष्मण ढंजा मोर तो ऑलरेडी शादी सुधाओ की तनो का ढा रेंग दी है कथे महतारी हो कि आज प्रेम के कई परिभाषा होते प्रेम कई प्रकार के होते प्रेम होते माता पिता से प्रेम होते भाई बहिनी से प्रेम होते भक्त और भगवान से प्रेम होते पति और पत्नी से और प्रेम कई प्रकार के होते प्रेम मंजन में घलो होते प्रेम मंजन में घलो होते मंजन वाली मतलब कभी ना महतारी हो कत को गारी दी घर में बहू कहा सास मत जाने सास कहत मोर आदमी मत जाने और मंजन कैसे तिजोरी बने हैं ये बिल्कुल एम डाले रहित नहीं जाना मस्त गुनगुनावत साग भात छनन छनन रांधते भर गए तिजोरी ना राख ला चूल्हा तीर के पचले पिचकारी मार अतेक माया पे रूही नहीं कहा थे मोला गाड़ी देते छोड़ दे तो नहीं कहा है अब अभी खाना बना तो छोड़ दे तो दही भात में खासू ऐसो खलो नहीं कहा मतलब अक्का प्रेम और संगे संग में धरे रहते काला गोठिया बे माया एक माया ऐसे है रासिरी ऐसे मसाला डाल के घुनघुना बजाते महतारी हो घुंघरू के स्वर फैल खा जाए अतेक माया अब ये एक माया कबे लाल और सादा में लाल और सादा माया भारी जोरदार हाँ नहीं आपन नहीं कहा था भैया गलत मत समझ संत ये जगह राम कथा होते हाँ ऐसा न प्रेम सूर्पनखा जो है लक्ष्मण जी कर गई तो लक्ष्मण कथे मैं तो सेवा कहूँगा है मैं सेवा कहूँ और मैं अपन फैसला कैसे ले सकता हूँ मैं ऑलरेडी बिहाव कर डरे हूँ तो तोर पत्नी नहीं दिखते कथे है ता पत्नी नहीं है मैं हाँ 14 वर्ष के वनवास है लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास है तो ओकर साथ में ओकर पत्नी आहे का ओकर पत्नी कौन हरे लक्ष्मण के पत्नी कौन हरे हाँ हाँ ये मन बने रामायण सुनते ओतिक मन नहीं सुने काबर ओतिक मन मैं बैठे कर सबोट हाला देखा था वो हाँ एक हाला इसने पूछते उस गोसक भैया मन ना इसने चीज नहीं पूछते बने ध्यान देख सुना तरह पूछ दी ता टपले बता दू दे इनाम मिल जाई तू मन इनाम देते ता इसने लक्ष्मण जी के पत्नी उर्मिला हरे और किस की मोर बिहाव हो गए तो तोर पत्नी ने कहा है देखा तो वो घर में है तनी मानो तो कथे में हाँ सेवा कहूँ भाई ए राजा है ओ राजा जोन भी आदेश दी वो करहूँ मैं हाँ मोर कोई नहीं चले मोर कुछ नहीं चले मैं बिहाव नहीं कर सकूँ कि है अब बिहाव नहीं कर सकूँ कि तक का करी जा प्रभु जानी ही ऐसे कि तहना बोका टहन चल दी है अब लक्ष्मण जी महाराज भेजी तहाँ राम ढांचे ओकर दिमाग खराब हो गए सूर्पनखा के आई वो हाँ एक डहन भेज से और ये हाँ वो डहन भेज थे है ता तोर चलन हाथ घलो ऐसने है तोर चलन हाथ घलो ऐसने है जैन सोच के देखो महतारी हो एक नारी पराय पुरुष के पास में जाके अपन स्वयं के प्रस्ताव रखना नारी के यही धर्म है नारी के यही धर्म है बेटी के यही धर्म है स्त्री के यही धर्म है आज बेटी जिन मान में मर्यादा में आज रहते ना
वही मान मर्यादा में रखे, वही ला नारी कहे, वही ला लक्ष्मी कहे, वही ला माँ कहे, वही ला बहू कहे, वही ला बेटी कहे। लेकिन आज जैन मान मर्यादा लांग चुके हैं, जिला ना शर्म है, जैन हया नहीं है, आज जिला कोई चीज से ना डर नहीं है। वही ला जो है बहिनी के मातारी हो, वही ला बहिनी के, तभी तो रावण के बहिनी के नाम लिखा, शूर्पणखा रावण कई बहिनी। जिन शर्म बेच खा चुके हैं, आज भगवान राम का पराय पुरुष कर स्वयं प्रस्ताव लेके कहे, एक के पास नहीं जैन कर भेजाते कर जाते। और ऐसा नारी, जैन नारी न इज्जत के, लाज के डर नहीं है, शर्म के डर नहीं है, ऐसा नारी के साथ होना चाहिए का तो भगवान राम लक्ष्मण लकी का। देखन आओ एक भजन के बाद, बोले श्याम रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। लोभ मोह माया बन
मानस प्रेमी सज्जनों, आज भगवान राम जो है लक्ष्मण जी महाराज के पास में भेजी सना, तो सुर्पनखा जो है पूछिस कि तोर विवाह होए के श्री मानो में हा, लेकिन सब जानत हो कि ओकर पत्नी उर्मिला हरे। लेकिन आज भगवान राम जो है, आज ते झूठ बोला था कुंवारी हो कही के, तमोर भाई घलो कुंवारा है ले जाए थे कि जब भगवान राम और लक्ष्मण चारों भाई के जो है ना विवाह हुई समातारी हो, विवाह होए के बाद में लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम ज्यादा दिन नहीं हरी से कुछ ही क्षण, वैसे ही भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास हो गए। तो लक्ष्मण जी महाराज जो है उर्मिला से डरे। जब भगवान राम ला 14 वर्ष की वनवास हुई ना, तब मैं चाहूं कि मन लगा ली लक्ष्मण जी महाराज, लेकिन हो सकते मोर पत्नी मोला रोके मत, ये डर रहा है बोला। पलंग में एक पैर ला रखे रही भगवान लक्ष्मण जी महाराज जो है, पलंग में एक पैर ला रखे रही और एक पांव जो है जमीन में रही। उर्मिला लगी कि मोर भैया राम के साथ में मैं 14 वर्ष के वनवास जाता हूं, लेकिन 14 वर्ष के वनवास जाता हूं कि सुना, तो उर्मिला ला देखो मातारी हो, वो नारी है उर्मिला, वो पतिव्रता नारी है, रोके के प्रयास नहीं करी। ते अगर भैया राम के साथ में अगर ते 14 वर्ष के वनवास जाऊं किस ना, तो कि ते प्रभु के साथ में 14 वर्ष बिता सकथस। आज मैं वो लक्ष्मण के पत्नियों, मोर सौभाग्य है, मोला जब भी नाम ली ना तो भगवान राम के भाई लक्ष्मण के पत्नी है, ये नाम ली, एक से बड़े सौभाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं है स्वामी, ते जा सकथस की। सोच के देखो, अपन दिल थाम के, अपन कलेजा में पत्थर रख के वो उर्मिला जो है पति ला अपन से दूर करी। सोचो कितना बड़े दिल हुई उर्मिला के, जे इतना बड़े त्याग तपस्या करके पति से दूर रही के आज कि आज पति आज सत्कर्म करे बढ़ जाते, पति अच्छा कर्म करे बढ़ जाते, तो पत्नी ला हमेशा कदम से कदम मिला के साथ देना चाहिए। मातारी हो, साथ देना चाहिए। पति के आगे बढ़े के हाथ, पति के विकास होए के कारण केवल पत्नी के हाथ होते। अब पति के बर्बाद होए में भी पत्नी के ही हाथ रथे, याद रखना, पति के बर्बाद होए के कारण भी पत्नी के हाथ रथे। चाहे तो पत्नी घर ला स्वर्ग बना सकते, चाहे तो पत्नी घर ला स्वर्ग बना सकते, चाहे तो पत्नी घर ला बर्बाद कर सकते, चाहे तो घर ला बर्बाद कर सकते। आज वो नारी है उर्मिला, जिन अपन दिल में पत्थर रख के, अपन छाती में पत्थर रख के आज जो है लक्ष्मण जी महाराज ला 14 वर्ष के लिए भगवान राम के सेवा में लगा दी। मातारी हो, भगवान राम के सेवा में लगा दी। अब कि आज जब भी नाम आई लक्ष्मण के, तो भगवान राम के साथ में नाम आई, और भगवान राम के साथ में लक्ष्मण के नाम आई, तो लक्ष्मण के साथ में उर्मिला के नाम आई, उर्मिला के नाम आई। वो आयल उर्मिला जिन लक्ष्मण के पत्नी आए, ओला का पता है सुर्पनखा ला कि ये ओ लक्ष्मण है, ओ वैराग्य है, जे काम कभी ओला छू नहीं सके। महतारी हो, काम कभी छू नहीं सके। सुर्पनखा ला पता नहीं है कि वो करत का है और ओकर साथ में होने वाला का है, एला पता नहीं है। महतारी हो, देखन लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम के आज्ञा पाके करत का है। एक भजन के बाद बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तेरे याचना
ये हो बिटिया तो दुई कुल तारत है, पर धन नाम धरा। ये हो बिटिया तो दुई कुल तारत है, पर धन नाम धरा। ला 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 सोना नहीं मांगो में हाँ, चांदी नहीं मांगो में हाँ, सोना नहीं मांगो में हाँ, चांदी नहीं मांगो में हाँ, सोना नहीं मांगो में हाँ, चांदी नहीं मांगो में हाँ, चरण की धुरा तोरे मांगो रघुराई रामा, चरण की धुरा तोरे मांगो रघुराई रामा, चरण की धुरा तोरे मांगो। सोना नहीं मांगो में हाँ, चांदी नहीं मांगो में हाँ, सोना नहीं मांगो में हाँ, चांदी नहीं मांगो में हाँ, सोना नहीं मांगो में हाँ, चांदी नहीं मांगो में हाँ, चरण की धुरा तोरे मांगो रघुराई रामा, चरण की धुरा तोरे मांगो
रघुराई रामा भक्ति के रत्ता में हम मांगो सोना नहीं मांगो में हाँ चांदी नहीं मांगो में हाँ सोना नहीं मांगो में हाँ चांदी नहीं मांगो में हाँ सोना नहीं मांगो में हाँ चांदी नहीं मांगो में हाँ चरण की धुरा तोरे मांगो रघुराई रामा चरण की धुरा तोरे मांगो रघुराई रामा चरण की धुरा तोरे मांगो रघुराई रामा चरण की धुरा तोरे मांगो सियावर रामचंद्र की जय। और चलिए सम्मान की कड़ी में परम आदरणीय बड़े भैया भास्कर परमेश्वर सरायपाली वैष्णव वाले और पीयूष रिया गहन वाले भैया जी की ओर से परमात्मा राम जी के चरण कमल में पूरे 51 रुपए की सादर प्रेम भेंट एक बार जोरदार सम्मान में ताली हो जाए। और किशन साहू जी और जेकर जन्मदिन है आज और हमार पूरा टीम के डहरले किशन भैया ला जन्मदिन के ढेर सारा शुभकामना और ओकरो डालने एक श्रीफल और 51 रुपए की सादर प्रेम भेंट एक बार जोरदार सम्मान में ताली चाहूँ। और जैसे दान करे परमात्मा राम जी कल्याण करे उकर हर मनोकामना पूर्ण हो धन धान्य के भरपूर भंडार रहे माँ लक्ष्मी जी के कृपा हमेशा बने रहे यही आशीर्वचन के साथ बोली इनकी श्रद्धा भक्ति की जय हो। और चलिए मैं देखा था मंच में विराजमान ऐसे शख्स विराजमान है जेकर मैं जब का तारीफ करूँ बहुत कम है। बहुत ही बुलंद आवाज के धनी बहुत ही सुमधुर आवाज के धनी हमार आदरणीय गुरुदेव जी दिलीप पटेल जी एक बार जोरदार सम्मान में ताली चाहूँ गुरु जी के लिए। और आपके चरण कमल प्रणाम करत हूँ गुरु जी प्रणाम स्वीकार करहूँ। और अवन राम कथा में चर्चा करथन दीदी हो जयकारा लगाए भी एकदम कंजूसी आती चलो तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा हो जाए। काबर दीदी मन हा भोजन पानी करके आए और आलसी असन बैठे तो राम दरबार में आलसी असन नहीं बैठना है भैया राम जी के कथा ला सुनना है और सुन के गुन्ना घलो है ना। काबर की ऐसा मौका हमला बार बार नहीं मिले मातारी हो केहे भी जथे कि बड़े भाग मानुस तन पावा है ना। गोसाई जी ये काबर नहीं लिखी इसकी बड़े भाग कुकुर तन पावा या बड़े भाग बैला तन पावा या भैंसा तन पावा काबर नहीं लिखी काबर नहीं लिखी काबर की राम जी के कथा ला कौन सुन सकते केवल मनुष्य सुन सकते एकर सिद्धि गोसाई जी महाराज हा बहुत सुंदर ढंग से लिखी इसकी बड़े भाग मानुस तन पावा है ना। तो अवन राम कथा के आनंद लेन एक बार जोरदार जयकारे के साथ बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। गए कथो की जय कथो दीदी हो गए के है हो का जय कहना है भाई। चलिए जय जय श्री राम जय जय श्री राम। मानस प्रेमी सज्जनों रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा और काय वचन मन पति पद प्रेमा। आज जो है धर्म के बारे में बात करी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी नारी के धर्म का कथे नारी के धर्म का कथे कि दुख में हो या सुख में हो पति जैसे भी रहे कथे नहीं पति जैसा भी हो मेरा मेरा ऐसे जैसे भी रहे चाहे काला रहे गोरा रहे लंगड़ा रहे लूला रहे जो भी रहे लेकिन पति हमार देवता है। आज दुख और सुख में पति के साथ रहना यही नारी के धर्म है। जन्मान मर्यादा लांग दीस वो नारी नहीं कहलाए काबर नारी चार कुल के बता है। देखो चार प्रकार के नारी बता है। उच्च कुल के नारी
उच्च कुल के नारी जो है ना स्वप्न में भी पराये पुरुष ला देखना पसंद नहीं करे। हकीकत तो बहुत दूर की बात है, सपना में भी पराये पुरुष ला देखना पसंद नहीं करे। दूसरा नंबर के जो है नारी जो है अपन पर पुरुष देखे ही कैसा, पित भ्राता निज जैसा। अपन से जो बड़े हैं ना ओला पिता के समान देखना चाहिए, अपन से जो बराबर है ओला भाई के समान देखना चाहिए, और अपन से जो छोटे हैं ना ओला पुत्र के समान देखना चाहिए। और तीसरा नंबर के जो है नारी कैसन, जिन माता पिता के मान मर्यादा इज्जत सम्मान, जिन सास ससुर के मान मर्यादा इज्जत सम्मान, पति के सम्मान पति के इज्जत जो है ध्यान में रख के वो पत्नी कभी नहीं चाहे कि मोर कारण मोर माता पिता के अपमान होए, मोर कारण मोर माता पिता के सिर झुके, मोर कारण मोर माता पिता के मोर सास ससुर के सिर झुके, मोर कारण मोर पति के अपमान होए। ये कभी वो नारी नहीं चाहे। एक कारण वो नारी मान मर्यादा ला ध्यान में रख के, समाज ला ध्यान में रख के वो नारी मर्यादा के पालन करते। मातारी हो मर्यादा के पालन करते। और जेन नारी क्षण मात्र सुख के लिए, जेन नारी क्षण मात्र सुख के लिए पराये पुरुष ला, पति के रहते हुए भी पराये पुरुष ला अपन हृदय में धारण करके आज समाज ला धोखा देने वाली, आज पति ला धोखा देने वाली, परिवार ला धोखा देने वाले ऐसा नारी जो है ना भरे जवानी में विधवा हो जाते। कहीं मातारी हो विधवा हो जाते, कहे विधवा हो जाते। हजार फूल काफी है एक माला बनाने के लिए, हजार फूल काफी है एक माला बनाने के लिए, लेकिन केवल एक भूल काफी है, केवल एक भूल काफी है जिंदगी को बर्बाद करने के लिए, जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। कहे रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहे कि पति ईश्वर है, पति परमेश्वर है, पति के चरण में जो है स्वर्ग है, पति के चरण में मोक्ष है। माता सीता ला देखियो मातारी हो, भगवान राम ला जब 14 वर्ष की वनवास हुई ना तो भगवान राम के साथ में माता सीता जाऊं कि स्वामी मैं आपके साथ में 14 वर्ष के वनवास जाना चाहता हूँ। भगवान राम कहते सीता ते राजकुमारी अस महल के, ते राजा जनक के बेटी अस, राजा दशरथ के बहू अस, अक्का बड़े राजा के बेटी बहू अस। सीता मैं तुला जंगल में कहाँ ले गो, जी हाँ, न तो रहे के ठिकाना है, न सोए के ठिकाना है, न खाए के ठिकाना है, वहाँ बस कांटा ही कांटा और दुख ही दुख है। सीता ते मत जा, यही राजमहल में रही के सेवा करवे। सीता सेवा करवे कहे प्रभु राम। माता सीता कहे स्वामी ये राजमहल, ये धन दौलत, माता पिता सास ससुर तो केवल समय तक के साथ देने वाला है स्वामी, समय तक साथ देने वाला है, लेकिन एक नारी के लिए पति के बिना जिंदगी जीना कितना कठिन है स्वामी, कितना कठिन है। आज वो विधवा माँ से पूछ के देख, आज वो विधवा बहन से पूछ के देख कि पति के वो याद, पति के वो प्रेम, पति के वो समय, पल पल जो है ना कांटा की तरह चुभत है मातारी, कांटा की तरह चुभत। माता सीता कहे स्वामी आप मोला छोड़ के जाओगा तो स्वामी तो आपके बिना
मैं नहीं जी सका स्वामी, मैं नहीं जी सका। एक मछली ना बिन पानी के तड़प तड़प के मर जाते स्वामी, वैसने मैं आपके बिना तड़प तड़प के मर जाऊं स्वामी, तड़प तड़प के मर जाऊं। पति के बिना ये गला के मंगलसूत्र, ये हाथ के चूड़ी, ये मांग के सिंदूर का काम के स्वामी, का काम के। मुला छोड़ के मत जा स्वामी, मुला छोड़ के मत जा, मैं आपके संग में जाऊं स्वामी। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, आपके साथ ही मूल्य सुख है स्वामी। चाहे लाख दुख मिल जाए, आपके साथ रहूं ना स्वामी, तो मोला सबसे बड़े सुख और सबसे बड़े आनंद के प्राप्ति हो ही स्वामी। मैं आपके बिना नहीं रह सका, आपके संग में जाऊं स्वामी, आपके संग में जाऊं। आज देखा हुआ माता सीता जिन महल के राजकुमारी है, राजा जनक की बेटी है, राजा दशरथ की बहू है, जिन आज जंगल में ना पति के साथ दुख घलो ओला सुख के समान लगत है। मातारी हो, सुख के समान लगत है। तेकर सती कथे पति के चरण में सुख है, पति के चरण में मोक्ष है, पति के चरण में स्वर्ग है, और पति ही भगवान है। मातारी हो, पति ही भगवान है। तो आज अपन मर्यादा ला कभी मत लांघना, कभी कभी मत लांघना। आज जैन सुर्पनखा आज अपन मर्यादा ला लांघिस ना, तेकर सती कहे तब खिसियान राम पही गए ही, और रूप भयंकर प्रगट भई। सीत ही भय हो देख रघुराई, कहाँ अनुज सन शयन बुझाए। भगवान राम जो है कथे जिन नारी के जीवन में न तो मान है, न मर्यादा है, न लज्जा है, शर्म है, एक साथ करना का चाहिए, तो लक्ष्मण जी आदेश दे दी भगवान राम कि इसके नाक कान को काट दिए जाए। सूर्पनखा के नाक लकार दिस मातारी। तो आओ देखन एक भजन। बोले राजा रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, नीच मन मुकुर सुधारि। वरनो रघुवर विमल जसु, जो धायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। और आइएगा प्यारा सा भजन हनुमान जी के चरण कमल में एक बार जोरदार जयकारे के साथ बोलिए श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली
जानकारी हो, जैसे ही मैं कहूँ ना दुनिया में, तो आप लोग क्या कहना है? क्या कहना है दीदी? हो जोर से बोलो, मुंह खोलो। क्या बात है, तो एक बार ट्राई करें। दुनिया में, और कमती आवाज नहीं आना चाहिए, पूरा ढाबा भर, पूरा गांव भर आप मन के जयकारे के गूंज होना चाहिए। लगना चाहिए कि हाँ, पावन ग्राम ढाबा में रामायण के कार्यक्रम होते है ना। तो कहना है का, दुनिया में, दुनिया में, दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। चलिए बिल्कुल मीठी मीठी ताली के साथ, क्या बात है। दीदी हो भुला दो तो का, भुलाना नहीं है, ठीक है ना। रावण को भैया मन अलग से बोले लगी का, कैसे भैया हो। दुनिया में भैया मन के तो हाथे से नहीं उठाते, कैसे भैया। सबो जन से निवेदन, एक बार जयकारा लगाए से हमार पूरा शरीर पवित्र होते, और सब जन अपन अपन शरीर पवित्र करना है ना, आत्मा पवित्र करना है कि नहीं करना है, करना है ना दीदी हो भैया हो। अच्छा हो, ठीक है, दोनों हाथ ऊपर, काबर की जेकर दोनों हाथ ऊपर होकर किस्मत सुपर है ना। सब झल राम के दरबार में किस्मत सुपर बनाना है। तो कहना है का, रावण को सताना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। जय हो। कि बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, और बिना दिल के दिलवाला कोई हो नहीं सकता। और जो मेरे राम जी के लिए ताली ना बजाए, जयकारा ना लगाए, वो मेरे राम का दीवाना। क्या बात है, क्या बात है। एक बार अपने लिए जोरदार ताली हो जाए। बहुत माया दुलार मिला थी, बोला बहुत अच्छा लगा थे। आज ये पहली बार यहाँ आए हो मेहा, वैसे तो हम हर जगह घूमत रहते, लेकिन यहाँ आना मोर पहली बार है। और पहली बार के हिसाब से बहुत आशीर्वाद मिला थे मोला महतारी मन के, मोर भैया मन के, और हमेशा इसने आशीर्वाद मिलते रहे। एक बार जोरदार जयकारा, जय जय श्री राम। जब लक्ष्मण जी मुझे धुए संजीवनी बूटी लाने गए, जब लक्ष्मण जी मुझे धुए संजीवनी बूटी लाने गए, पर्वत को हाथे भर मत उठाओ ना दीदी हो, जयकारा लगाओ ना, अच्छा लगी। क्योंकि पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, क्योंकि पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, और राम राम बोलिए अच्छा लगता है। तो बोलिए भाई,
पर्वत को उठाना क्या कहना, चंपा को जलाना क्या कहना, दुनिया में तकलीफ हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। क्या बात है। कमले वाला भैया वॉल्यूम दीजिए ना, वॉल्यूम दीजिए थोड़ा सा, उठाइए आवाज। एक बार जोरदार जयकारा बोली बाके बिहारी लाल की, बोली भक्त और भगवान की, राधे राधे। काले कमले वाला मेरा यार है, काले कमले वाला मेरा यार है, हमारे साउंड ऑपरेटर भैया के लिए हो जाए। एक बार हमारे साउंड ऑपरेटर भैया के लिए जोरदार ताली।
ताली और समस्त ग्रामवासी ढाबा, समस्त ग्रामवासी के लिए एक बार जोरदार सम्मान में ताली चाहूंगी। वाकई काफी पंडाल में भीड़ लगी हुई है और बेशक परमात्मा राम जी की कृपा आप सभी के ऊपर है और हमेशा बनी रहे। परमात्मा राम जी से ही प्रार्थना करती हूँ और बिल्कुल मीठी मीठी ताली के साथ, बिल्कुल मीठी मीठी ताली हो जाए। वृंदावन पावन धाम जपे जा राधे राधे। आप सभी बोलेंगे, देखिए, क्योंकि अगर मैं संगीत करूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा ऐसा नहीं है, आप सभी को अच्छा लगना चाहिए, इसलिए आप सभी बोलेंगे क्या? वृंदावन पावन धाम जपे जा राधे राधे। वृंदावन पावन, वॉल्यूम उठाओ भाई। वृंदावन पावन धाम जपे जा, वृंदावन पावन। जोर से भाई सबो झल्ला बोलना है। वृंदावन पावन जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन पावन धाम जपे जा राधे राधे। वृंदावन पावन धाम जपे जा राधे राधे। बोलो राधे राधे राधे, सभी बोलेंगे बोलो राधे 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 राधे। बोलो राधे 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 राधे। बोलो राधे 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 राधे। बोलो राधे 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 राधे। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे। कहा तो ही जत का बेर क्या है रईपुरहीन मन हा खाली हाथे चला उठा ताली चला बजा हा खा गेंदाई खात। ये ताली बजाए बर हक खाही कितनी काहे महतारी हो। ताली एकर से ती बजायल कथे, ये दोनों ठन हाथ गोठिया थे, दोनों ठन हाथ गोठिया थे। काबर ये हाथ था, ये ला कथे ये डेरी हाथे, कदे हाथे डेरी हाथे, ये डेरी हाथ था जेवनी हाथ ला कथे। जतका बने बने काम करथस तिही करथस, जतका बने बने काम है तोर पूजा करवे तिही छा, फूल चढ़ावे तिही छा और टीका लगावे ता यहुं चल जाथे का यही छा है। और भोजन परोसना है ता कतको झन के यहू चलत रथे। हाँ कथे भोजन खाना है ता यहूं खाता का। हाँ तिही था, ये कहा मैं नहीं कहा था, ये इच्छा कहा थेला, ये ला कहा थे, आप मन नहीं कहा थेला, ये कहा थेला। जतका बने बने काम तोर और बिगड़हा काम दू ठन मोर। नहीं कहते वो बिगड़हा काम दू ठन मोर और सबे बने बने काम तोर। तब मैं कथा ये बिगड़हा काम काए। पहला काम ए दाई एती देखना वो पहला काम ओती नहीं के है पोट के काम। पहला काम यहूं कर था का। हाँ पोट के काम पहला। और दूसरा काम जानदार है। हाँ एकरे से ती ये कहते वो बने बने काम तोर
और बिगड़हा काम दूठन मोरे। तब ये कथे तोर सन में ते बने काम करता तीसने महूल देते थे भैया, महू कमा लेते हो पुण्य ऐसे कथे। तो ये का कहा था बेला, तहु पुण्य कमाहू कथा जी। हाँ भैया महू कमा लेते हैं तले तोल दे दूं कथे। कब देबे त कथे जी हाँ राम कथा होही, जी हाँ हरि कीर्तन होही, जी हाँ भागवत होही, जी हाँ गीत संगीत होही। वही कर हमर दोनों के मिलन होई गए भैया, वही कर हमर दोनों के मिलन होई गए। एकरे से दिक्कत है वो ताली बजा दे, हाथ ला उठा दे और जयकारा लगा दे, और नहीं लगा हो नहीं ताली बजा हो तो ये रात दिनों दुए ठन काम ला करत रही। तो यहुल पुण्य कमाना है, यहुल पुण्य कमाना है। ये दोनों ठन हाथ जो है जोड़े काम करते मातारी हो, तोड़े काम नहीं करे। ये रामचरित मानस के जोन है अविरल धारा बहाते। ये पंडाल के भीतरी में जतेक भी संत गना है सब ला जोड़े काम करवाते, जोड़े रद्दा बताते, एकता रहना सिखाते, धर्म बात ला बताते, ज्ञान के बात ला बताते। यही जगह कर दोनों के मिलन होते मातारी हो। एक से कि बढ़िया दोनों ठन हाथ ला उठा के ताली बजा दो, जयकारा लगा दो। एक से हिस मातारी हो, एक से हिस सबे झन ला हाथ उठाना है और मुंह से आवाज आना है। हाथ भला नहीं टांगना है, से मुंह से जयकारा लगाना है। जय जय श्री राम, हर 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आओ देखन आगे कथन में का बताते एक भजन के बाद। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
श्री राम श्री राम। मानस प्रेमी सज्जनों, आज देखो महतारी हो सूर्पनखा के नाक कट गए और अपन अपन नाक ला टमरो पहली नाक ला टमरो न वो नाक है ता मुंह बने दिखे। सही बात है गलत? नाक है तो मुंह बने दिखते और नाक नहीं रही तो कैसे नहीं दिखी? अपन नाक से चपक के देखो कैसे नहीं दिखी। तो ये नाक ला बचा के रखना है, अपन सुंदरता रखना है, अपन सुंदर बनाना है, चरित्रवान बनना है, अच्छा बनना है समाज में, घर में, परिवार में। तो ये नाक ला बचा के रखना है। सूर्पनखा नाक कटा गए और खून के धारा बहावत है और नाक ला धर के कहा गी सूर्पनखा। कथे नाक कान बिनु भई विकराला और जनो रक्त सैल घेरु के धारा। खर दूषण पही गई विलपाता धीग धीग तहा पौरुष पर भाता। कहा गीत मातारी हो सूर्पनखा नाक कटा गए, खून बहावत है और नाक ला धरे धरे अपन खर और दूषण दोनों भाई है मन। हाँ, खर दूषण मन दोनों भाई है और दोनों भाई कर गीत और दोनों भाई कर जाके कथे तुहर जैसे बलवान पुरुष के रहते हुए आज तोर बहिनी के नाक कटा गए। धिक्कार है तुम्हार जो है बल के कथे। अब ले तो करनी करे अपन और दोस्त देते दूसरा ला है। सही बात है नहीं है? यही कथे महतारी हो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करी सो पल चाखा। ते जैसन कर्म करे है फल तो उसने मिले है। एमे तोर भाई के का गलती है? ओकर ताकत ला चुनौती दे फस है। तोर भाई का गलती है? गलती ते करे हस कथन ना, गलती हमन करथन उ दोष कौन ला देथन? हमर जीवन में जब दुख आथे मातारी हो ता हमन दोष कौन ला देथन? भगवान ला देथन ना, भगवान ला देथन। कथन कि हे प्रभु आज मोर जीवन में काबर दुख है, मैं इसे कौन से गलत कर रही हूँ भगवान? सब दुनिया में सब खुश है लेकिन केवल मोरे जीवन में दुख है, काबर है भगवान? तो हमन दुख के घड़ी आते ना तो भगवान ला याद करथन है और सुख रहते ता भगवान ला भुला जथन। कथे वो दुख में सुमेरने सबे करे और सुख में करे न को। जे सुख में सुमरन करे तब वो दुख काहे हो। श्री राम। और चलिए एक झन दीदी आयरी से और 51 रुपए के सादर प्रेम भेंट करी से और नाम तो बताइस नहीं है और दीदी मन की इसके एक ठन कवाली भजन सुना दे दीदी करके। तो चलिए आप सब झन ला ले चलथन शिरडी के साईनाथ बाबा जी के दरबार में। तो आप सब झन ला हाजिरी लगाना है, सीधा शिरडी जाना है और बाबा जी के आशीर्वाद पाना है। तो चलिए एक बार जोरदार जयकारे के साथ। और चलिए आयोजक समिति से आदेश आवत है कि भैया मन जैन जैन भोजन नहीं करे हैं कौशल्या भंडार की ओर जाए के महान कृपा करे। तावन एक बार साईनाथ बाबा जी के दरबार में हाजिरी लगान। बोलिए साईनाथ महाराज की। दर पे सवारी शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। ओ
मेरी रहमत का किस्सा आप बयां अकबर करे क्या। 2 दिन की दुनिया है गुलशन, सब फूल काटे तू सबका मालिक। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। लब पे दुआएं आँखों में आसा, दिल में उम्मीदें पर झोली खाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। जिसने तेरा नाम लिया, जिसने तेरा नाम लिया, तो हो लिया उनके साथ। साईनाथ 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 तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। जिसने तेरा नाम लिया, जिसने तेरा नाम लिया, तो हो लिया उनके साथ। साईनाथ 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 तेरे हजारों हाथ, तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की। श्री राम श्री राम। मानस प्रेमी सज्जनों, आज जैन सुर्पनखा जो है अपन भाई के पास में गए है और अपन भाई के पास में जाके ओकर वीरता ला चुनौती दे थे, ओकर ताकत के चुनौती दे थे, ओकर बल के चुनौती दे थे मातारी हो। लेकिन आज सुर्पनखा ला खरदूषण जो है पूछिस किस की तही पूछा सब कह सी बुझाए और जा तू धाम सुनी सेन बनाई। सुर्पनखा ला पूछे कि ये तोर नाक कान ला कौन काटिस वो। तकत है ये पंचवटी ना दूझा राजकुमार आहे और ओकर साथ में एक सुंदर स्त्री है, नारी है। अब मैं गया भैया, अब ओकर साथ में ना उला संगवारी बना हूं कहीं के रे। कैसे बात बोला सुर्पनखा, भात खाए जाहु तो जाओ ना, वो ले जाओ ना, ठंडा हो जाही, जाओ एतिक मला रहा दे, तू मन जाओ। और नी जाओ तो सुर्पनखा कैसे कहा तेला सुनो ना, नी तू ही मन सुनावा थो। और जाहू तो जाओ और नी जाओ तो सुनो। हाँ, सुर्पनखा की ही तो नाक ला काबर काटिस वो ऐसे की है तो कथे में ओकर साथ में एक जन सुंदर स्त्री है, तेल संगवारी बना हूं कहीं के रहे हो। तो संगवारी बना हूं के है तत्कीच में मोर नाक ला, ओतकीच में नाक ला काटती ही है। तेहा संगवारी नी संगवारा बनाल गिरी, संगवारी बनानी संगवारा बनाल गिरी। ता फोकट फोकट कोनो हाँ तुआ नी और लागीच नी ओ झगड़ा नी करही, कोनो नी मारही त मार दू का, मार दू मातारी हो। बिना झगड़ा के कोई झगड़ा नहीं करे, सब चीज के उधारी है। एक कटोरी साग के उधारी है ते साग नानबे ना त कटोरी जुच्छा राय नहीं जा ओम साग लेबे त तोर उधारी है तो सब चीज के उधारी, सब चीज लेना है तो देना है और देना है तब वो लेना है।
है तो वो ऐसे करे हो मैं हाँ संगवारा बनाल गे रहे हो कहीं नहीं बताते संगवारी बनाल गे रहे हो ओतकिच में मोर नाक ला काटिस कथे त कोनो चीट चढ़ाई तुम्हारे बर दौड़ी नहीं। अब वही बात ला कि प्रदूषण कथे फोकट फोकट के अतकीज बार मारिस अतकीज बारो मारिस वो का है राक्षस से मातारी हो राक्षस माने और राक्षस मन ला का है नुक्स खोजत रहते ये तो करे एरिया है ये जो है ना पंचवटी जो जंगल है ना ये सब में ओकरे एरिया है। राक्षस मन हा कोने राक्षस मन काला खाते मांस के खवैया है और तुमन भात खात हो ना भात खात हो तुमन अब हटा ये दे हटा कहा तीसने हटा वाला बात में सुरपनखा हटा एला छुपा दी हटा एल नहीं बताओ जेला बताना है वो का की मोर ना काटे है ओला दे बाकी सब लम्मा दे और मोर भैया तो तोर बहिनी के साथ में अत्याचार होते एकर बदला तुमन ला लेना है ऐसे कि ना प्रदूषण ओकर भाई जो है ना पूरा सेना लेके भगवान राम के साथ युद्ध करे बर चलिस मातारी हो तो कहते अच्छा कर्म किए बिना किसी का नाम नहीं होता और वस्त्र बदल देने से कोई साधु नहीं होता। अच्छा कर्म किए बिना किसी का नाम नहीं होता और वस्त्र बदल देने से कोई साधु नहीं होता और जब तक न पड़े पत्थर में हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता पत्थर भी भगवान नहीं होता पत्थर भी भगवान नहीं होता। जय जय श्री राम। तो मैं अपन वाणी यही पर विराम देता हूँ और एक अंतिम भजन के बाद इस सादर मन से विदा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। हरि नाम जीवन बिताले भैया मोर हो जाहे बेड़ा पार। चलिए बिल्कुल मीठी मीठी ताली के साथ पीछू वाली दीदी हो कहाँ पर बैठे हो खाली खाली एक बार जोरदार बजा दो ताली भैया एक यहू मन ताली बजा दे वीडियो शूटिंग वाले भैया एक यहू डर घुमाना यहू डर घुमा दे भाई दीदी मन के घलो फोटो आना चाहिए। कैसे दीदी हो? जय जय श्री राम। 4 दिन के 4 दिन के गाने मोर भैया ले उड़ा जाबिना 4 दिन के गाने मोर दीदी ले उड़ा जाबिना।
तेरा नाम लिखा रखा है। चलिए बिल्कुल मीठी मीठी ताली के साथ 1 2 3 4 मीठी मीठी ताली हो जाए। 1 2 3 4 1 2 3 4 और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, प्रभु तेरा नाम लिखा रखा है, रामा तेरा नाम लिखा रखा है। फिर के देखो दिल मेरा, फिर के देखो दिल मेरा, सीताराम लिखा रखा है, प्रभु तेरा नाम लिखा रखा चंद्र की। और चलिए भैया समय वाला ध्यान में रखते हुए उद्घोषक महोदय जी से निवेदन चाहूं मैं, हम काफी समय हो गए और रामचंद्र की जय। श्री राम श्री राम। धरती है तोर खेती बाड़ी, आओ अंबर हाँ घर दुआरे है, आओ तोर ले बढ़ के ये दुनिया माँ, आओ कौन माल गुजार है। ब्रह्मा है तोर बोरा धरैया, आओ विष्णु हाँ रखवार है, आओ सब फसल के तोर लुवैया, शंकर ठेकादार है। कैसन भोले बाबा कैसे मनावे वो राते हरे सर राजला, कैसन भोले बाबा कैसे मनावे वो राते हरे सर राजला। भांगे धतुर की धुनी रमाए नाचे ओ बजाए, भांगे धतुर की धुनी रमाए नाचे ओ बजाए, डम 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 बाजना कैसे मनावे वो राते हरे सर राजला। कैसन भोले बाबा कैसे मनावे वो राते हरे सर राजला।
मकर सवारी भूत परत के संग धरे औ बैला मकर सवारी वो दीदी बैला मकर सवारी देवरे राग मुके मर खटके मैं हमने त्रिपुरारी देवरे राग मुके मर खटके मैं हमने त्रिपुरारी ऐसे भोले बाबा ना ऐसे मनावे वो करते हरे सन राजा ऐसे भोले बाबा ना ऐसे मनावे वो करते हरे सन राजा वो दीदी बघवा के पैरे छाला कनिया मा बांधे झाझर घंटी बघवा के पैरे छाला वो दीदी बघवा के पैरे छाला जटा ऊपर ले गंगा बहाए नाग सापे के माला जटा ऊपर ले गंगा बहाए नाग सापे के माला ऐसन भोले बाबा ना कैसे मनावे वो करते हरे सन राजा ऐसन भोले बाबा ना कैसे मनावे वो करते हरे सन राजा भाग्य धुर के धुनि रमाए नाचे ओ बजाए भाग्य धुर के धुनि रमाए नाचे ओ बजाए डम डमरू बाजना कैसे मनावे वो बजाते हरे सन राजा ऐसे भोले बाबा ना कैसे मनावे वो बजाते हरे सन राजा ऐसे भोले बाबा ना कैसे मनावे वो बजाते हरे सन राजा ऐसे भोले बाबा ना कैसे मनावे वो बजाते हरे सन राजा बोले भोलेनाथ बाबा की